नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से कमाल करके दिखा दिया है। जी हाँ, और इसके बारे में तो हम बात करेंगे क्या कमाल कर दिया है, लेकिन एक और न्यूज़ है जो सऊदी अरब से भी है, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम एक नहीं दो न्यूज़ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूंगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी वाले न्यूज़ की, फिर बात करेंगे मैं इंडिया वाली न्यूज़ की। तो सऊदी की इससे न्यूज़ आ रही है कि सऊदी ने अपने लोगों पर सेस यानी या फिर टैक्स आप कह सकते हैं वो लगा दिया है। जी हाँ, अब तक आप जानते थे जो अरब के देश थे अब तक अपने नागरिकों पर टैक्स नहीं लगाते थे, टैक्स फ्री कंट्री के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन वो दिन अब बीत चुके हैं। कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी, और खासकर कि अरब के शेखों की। इन्होंने बहुत धन दौलत कमाई थी पिछले 70-80 सालों में, सब की सब लुट चुकी है पिछले 3 महीनों में। जी हाँ, शुरुआत में इन्होंने रूस के साथ लड़ाई करी, ऑयल प्राइस वार चला, उसमें इनकी बहुत सी दौलत चली गई 20 से 30%, और बाकी कोरोना ने रही सही कसर निकाल दी, क्योंकि दुनिया भर में तेल की मांग घट गई थी, सब जगह लॉकडाउन था। और लेकिन इनकी जो खर्चे थे वो तो बारंबार जारी थे, क्योंकि इनकी सिंगल बेस इकोनॉमी है, सिर्फ और सिर्फ सारी इकोनॉमी टिकी हुई है ऑयल पर। तो कमाई का कोई जरिया नहीं, तो सारे की सारी धन दौलत उसमें चली गई। फिर उन्होंने बॉन्ड जारी कर दिए, बॉन्ड पर इन्होंने 30 से 35 अरब डॉलर जुटाए, लेकिन उसमें भी काम नहीं चला, और अब इन्होंने अपने ही नागरिकों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। ये 5% था, अब इसे 15% बढ़ाकर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जो सऊदी जैसा देश है, जैसे कि सऊदी या फिर यूएई जैसे देश हैं, 2 ही देश हैं जिनके पास पैसा है। बाकी के जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं इनकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि सऊदी के पास तो काफ़ी फॉरेन रिजर्व अभी भी काफ़ी बचा हुआ है, जिसे वो इस्तेमाल करके 2-3 महीने और सर्वाइव कर सकता है। लेकिन बाकी के देश हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली होने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं भारत वाली न्यूज़ की कि भारत ने क्या कमाल किया है। तो दोस्तों, आपको बता दो कि भारत ने अपने स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व को पूरी तरीके से फुल कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है, इसे फुल कर लिया गया है। और आपको ये बता दूं कि हमारी जो कैपेसिटी है वो करीबन 5.3 मिलियन टन्स की थी, और इसे तो फुल कर ही लिया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा भारत ने एक कमाल का काम ये किया है कि 7 मिलियन टन फ्लोटिंग ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है अभी से ही। अभी आपको पता है कि ऑयल के प्राइस कम है, तो हमारी जो कंपनीज थे, जो ऑयल की कंपनीज है, जो सरकारी भी हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि फ्लोटिंग ऑयल का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट उसका पहला कर लिया, इंपोर्ट वो बाद में होगा। यानी उन्हें पैसे वगैरह हमने दे दिए, भले आगे चलकर ऑयल का प्राइस दुगना हो जाए, तिगुना हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें ऑयल उसी रेट पर मिलेगा जिस रेट पर हमने आज कॉन्ट्रैक्ट किया है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारत ने चल दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा, दुनिया भर में ऑयल की मांग बढ़ेगी, और जैसी ऑयल की मांग बढ़ेगी ओपेक कंट्रीज ऑयल के प्रोडक्शन में कट करेंगी, जिससे कि जो पिछले 3-4 महीनों के इन्हें नुकसान झेलना पड़ा है, इसे ये रिकवर करना शुरू कर दें। तो इसलिए भारत ने बहुत ही सही मूव चलते हुए, मतलब कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, स्ट्रेटेजिक ऑयल का आपको बता दूं क्या होता है जिन्हें नहीं पता, कि अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाई जाती है, एक तरीके से अंडरग्राउंड सुरंगें बनाई जाती है बड़ी बड़ी, जिनके अंदर ऑयल रिस्टोर करके रखा जाता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर भारत का कल युद्ध हो जाए पाकिस्तान से, तो हमें दिक्कतें होंगी आने वाले समय में। पाकिस्तान नेवी जो भारत आ रहे ऑयल के टैंकर हैं उन्हें निशाना बनाए, तो ऐसे में भारत ऐसे में क्या करेगा, जो स्ट्रेटजिक यानी कि जो हमने गुप्त ठिकाने बनाए हुए ऑयल को स्टोर करने के, उन्हें इस्तेमाल करेगा अपनी सेना को देने के लिए और देश में बाकी सभी को देने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा भारत ने कदम उठा लिया कि पहले ऑयल रिजर्व फिर कर लिए बिल्कुल बहुत ही सस्ते प्राइस पर। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि मान लीजिए आने वाले समय में ऑयल के प्राइस चले जाते हैं, मान लीजिए कि 70 से 80 डॉलर पर बैरल चले जाते हैं, आज तो 10-15 के आसपास ही हैं, तो उस दौरान भारत उन प्राइस को आपको मतलब कि जो स्ट्रेटेजिक ऑयल है इससे निकाल कर आपको उसी मतलब कि बहुत ही कम रेट पर आपको प्रदान कर देगा, जिससे कि ग्राहकों को फ़ायदा हो और भारत की इकोनॉमी को नुकसान झेलना ना पड़े। तो ये एक काफ़ी अच्छा मूव है। तो मैंने दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर दिया। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आजकल साउथ चाइना सी से बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा ईरान से भी कुछ न्यूज़ आने वाली है। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर क्लिक, मतलब कि जो छोटी छोटी न्यूज़ होती है ना 10 से 15 सेकंड की जो शॉर्ट न्यूज़ होती है, मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी भी डाल दी है। तो थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।